नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। नए साल की दस्तक से पहले बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के लिए एक ऐसी सियासी तस्वीर उभरी है जो पार्टी के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। 36 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में बसपा का कोई भी सदस्य नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता पहले ही नहीं खुल सका था और अब राज्यसभा में पार्टी के इकलौते सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल भी नवंबर 2026 में खत्म होने जा रहा है। जैसे ही रामजी गौतम रिटायर होंगे, संसद में बसपा की मौजूदगी पूरी तरह शून्य हो जाएगी। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी सियासी गिरावट है या फिर बसपा सच में अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश, जो कभी बसपा की सबसे मजबूत जमीन हुआ करता था और जहां से पार्टी का उदय हुआ, आज वहीं उसकी हालत सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। यूपी विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक विधायक है और विधान परिषद में तो पार्टी पूरी तरह गायब हो चुकी है। ऐसे में राज्यसभा तक पहुंचने का रास्ता भी लगभग बंद नजर आता है। मौजूदा विधानसभा गणित को समझे तो यूपी से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए करीब 37 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है। इस हाल में ना तो वे राज्यसभा की सीट जीत सकती हैं और ना ही नामांकन तक की स्थिति में है। बीजेपी और सपा के पास संख्या बल इतना है कि वे ज्यादातर सीटें आपस में बांट लेंगी और बसपा के लिए कोई जगह नहीं बचती। अब बसपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या? पार्टी के लिए संसद में वापसी का एकमात्र रास्ता 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है। अगर बसपा वहां कम से कम 40 सीटें जीतने में कामयाब नहीं होती तो 2029 तक भी संसद में उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। ये स्थिति उस पार्टी के लिए बेहद चौंकाने वाली है जिसने कभी दलित राजनीति को नहीं पहचान दी थी और जिसकी नेता मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। इतिहास पर नजर डालें तो बसपा की संसद में मौजूदगी लगभग लगातार बनी रही है। कांची नाम ने 1984 में पार्टी बनाई थी और 1989 में बसपा पहली बार सियासी ताकत बनकर उभरी। उसी साल लोकसभा में 3 सांसद पहुंचे थे जिनमें मायावती भी शामिल थी। इसके बाद चाहे उतार चढ़ाव आए हो, लेकिन संसद में बसपा की कोई ना कोई मौजूदगी जरूर रही। यहाँ तक कि 2014 में जब बसपा एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी, तब भी राज्यसभा में उसके नेता मौजूद थे। लेकिन अब नवंबर 2026 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब संसद पूरी तरह बसपा विहीन होगी। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नुकसान नहीं है, बल्कि इससे पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका भी लगभग खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, बसपा के लिए राष्ट्रीय पार्टी दर्जे पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2.04% वोट मिले, जबकि 2019 में उसका वोट शेयर 3.66% था। सीट तो एक भी नहीं मिली और वोट प्रतिशत भी गिर गया। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए कुछ तय शर्तें होती हैं, लेकिन मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से बसपा इनमें से ज्यादातर पर खरी नहीं उतरती। 4 या उससे ज्यादा राज्यों में मजबूत प्रदर्शन, लोकसभा सीटें या कुल वोट प्रतिशत, इनमें से किसी भी मोर्चे पर पार्टी फिलहाल मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही। अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनता है तो ये बसपा के लिए सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी और मनोवैज्ञानिक झटका भी होगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, बसपा आज विधानसभा से लेकर संसद तक कमजोर होती जा रही है। उसकी आवाज धीरे धीरे खामोश पड़ रही है और सवाल ये है कि क्या पार्टी खुद को नए सिरे से खड़ा कर पाएगी या फिर ये गिरावट आगे और गहरी होगी। आने वाले साल, खासकर 2027 का यूपी चुनाव बसपा के भविष्य का फैसला करने वाला साबित हो सकता है।